सबसे पहला चीज़ है सेव एनिमल। हमको जानवर को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना बचाना चाहिए। कितना होता है गाय के बछड़े इधर से इधर छोड़ दिए जाते हैं रोड पे, दुर्घटना हो सकती है। तो हो सके तो उसे बचाने का कोशिश करें। या फिर जानवर में हो गए, छोटे पप्पी हो गए, कुत्ते हो गए, उनके क्या हुआ बाबू? हाँ। बाबू पास में आ गए। माइक लेके बोलो। जैसे कुत्ता सड़क पर आ गई, ठीक है। जैसे कुत्ता सड़क पर आ गया, एक कार चल रही है, इस रेन भी करने का कारण हो रहा है। इससे आपने बोला कि कुत्ते जैसे रोड पे आ जाते हैं तो वो सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए हम लोग रोड के साइड में बैरिकेड्स वगैरह लगा सकते हैं ताकि वो रोड के बीच में ना जा सकें। या फिर उन्हें एक ऐसा छोटा सा उनके लिए घर बना दें। या पाथवे अंडर हाँ। पाथवे बना सकते हैं। हाँ, और उनके लिए साइड से बाउंड्री बना दे ताकि वो इधर से उधर ना जा सके। सबसे जरूरी चीज है कि हम गाड़ी या उनके लिए एक पाथवे बना सकते हैं, अंडर पाथवे। जैसे होता है ना, ब्रिज होता है, अंदर से पुल होता है, वो छोटा छोटा पुल बना सकते हैं कि जिससे वो अंदर जानवर आ जा सके, उनको कोई परेशानी ना हो, रोड ऊपर से चला जाए और उनके आने जाने के रास्ते में भी कोई रुकावट ना है। ये भी कर सकते हैं। और ऐसे एक्सीडेंट बचाने के लिए हमें ही बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम ड्राइव कर रहे हैं, हमारे पास ह्यूमन ब्रेन है, सेंस है कि हम देख के कब ब्रेक लगा सकते हैं। उनके पास नहीं है इतना। तो उन्हें अगर जानवर आपको दिखे सामने रोड पे तो आप सतर्क हो जाइए और गाड़ी धीरे चलाइए और ब्रेक लगाने की कोशिश कीजिए। और जैसे रोक कर भी क्या कर सकते हैं, रुक जाइए, हम डॉगी को हटा देंगे। हाँ, कर सकते हैं, लेकिन देखिए, अगर आप हाईवे पे हैं और आप गाड़ी रोक कर उस डॉगी को पार करा रहे हैं तो ये अच्छी बात है, बट हाईवे पे गाड़ी स्पीड में चलती है, ठीक है, बहुत सारी स्पीड में चलती है, तो इसमें आपको भी खतरा हो सकता है। ये भी कर सकते हैं, अगर आप देख रहे हैं कि आपके अगल बगल कोई गाड़ी नहीं क्रॉस कर रही है तो आप ये कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और कोई सवाल? दूसरा है गो ग्रीन। इसमें हमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पेड़ लगाना चाहिए। और हाँ, ऑक्सीजन मिलेगा। हमारा बेनिफिट्स देखो, सबसे पहले हम अगर जो फल का पेड़ लगाएं तो उसमें हमें फल भी मिलेगा। हाँ, और देखो पेड़ लगाते हैं इससे हमें छांव भी मिलती है, जिससे बहुत लोग वहाँ पे गर्मियों में बैठ सकते हैं। तो यही है। फिर रिड्यूस पोल्यूशन। हमें हम जैसे जो भी कूड़ा उसे बाहर नहीं फेंका जाता है, डस्टबिन में डालना। ऊपर ऊपर यहाँ रखना। जैसे जो भी कूड़ा उसे बाहर नहीं फेंके, इससे गंदगी हो भी सकता है, इससे सब लोग बीमार भी हो सकते हैं, इसलिए कूड़ा में डालना चाहिए कचरा। फिर उसके बाद है ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें क्या होता है, हम खेतों में केमिकल यूरिया का यूज करते हैं, जिससे 3-4 साल के बाद उसमें अनाज उतना ज़्यादा नहीं उग सकता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम एनिमल डंग, मतलब कि गाय का गोबर, जो कि 10-20 दिन तक छोड़ दें तो उसको अगर जो खेतों में छींट दें तो उससे प्रोडक्टिविटी और बढ़ सकती है और ज़्यादा पौधे हो सकते हैं। तो आपने पूछा कि वो अगर डॉगी रोड क्रॉस कर रहा है तो क्या करेंगे, रोकेंगे? तो देखिए, उसके खिलाफ, मतलब उसके अकॉर्डिंग रूल्स है। अगर आप देख रहे हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग होता है, देखिए जेब्रा क्रॉसिंग ऐसा होता है, तो ब्लैक ब्लैक सी पट्टी होती है रोड पे, ठीक है। तो अगर आप जेब्रा क्रॉसिंग देख रहे हैं तो वहां पर पहले आप अपना गाड़ी रोक दीजिए। अगर रेड सिग्नल है, हाँ, लाल सिग्नल है तो गाड़ी रोक दीजिए और डॉगी को उस पाथ, वो जो है जेब्रा क्रॉसिंग, उससे पास करा दीजिए, ठीक है। और देखिए, गाड़ी रोकने के लिए आपको देखिए 3 ठो कलर का सिग्नल होता है, ठीक है। हाँ, येलो, रेड मतलब रुक जाओ, येलो मतलब रेडी रहना, और ग्रीन मतलब चले जाना। बहुत सही बोले। देखो, ऐसा ही सिग्नल रेलवे में भी यूज होता है। जो ट्रेन होती है ना, वो इसी पे चलती है। लाल सिग्नल मतलब वो रुक जाती हैं, येलो मतलब वो चलती है धीरे धीरे, और ग्रीन कलर होता है तो वो स्पीड में चलती है पूरा। येलो मतलब रेडी रहती है, मतलब कि चलने के लिए अब चलेंगे।
हाँ हाँ हाँ, ग्रीन होते ही चल जाना है। देखो उसके बाद जब भी हम गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो अगर हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हेलमेट जरूरी है यूज कर। हाँ, चालान तो वो चालान हमारे लिए ही बनाएगा, हमारे सुरक्षा के लिए ही बनाएगा। देखो हेलमेट नहीं पहनेंगे तो अगर कहीं कुछ भी गिरेंगे नहीं, उससे पहले अगर तुम गाड़ी चलाओगे रोड पे तो धूल कंकड़ आते हैं, कीड़े मकोड़े आते हैं, आंख में लगेंगे और क्या होगा, गिर जाएंगे आप, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए हेलमेट बहुत जरूरी है बाइक चला रहे हैं। और अगर कार चला रहे हैं आप तो सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है। हाँ, आपका ये सर जो है डैशबोर्ड पे लग सकता है, जिससे सर फूट जाएगा, आप बेहोश हो जाएंगे। और देखिए कभी भी आप शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, इससे आप, ये तो सेहत के लिए हानिकारक होता है, प्लस दूसरों के लिए भी हानिकारक है। अगर आप शराब पिए हैं तो आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपका शरीर, और आप कुछ भी चलाएंगे रोड पे, किसी और को भी एक्सीडेंट कर देंगे तो उसकी भी जान जा सकती है। इसलिए कभी भी शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। और कभी भी मोबाइल पर बात करते हुए भी गाड़ी ना चलाएं। मोबाइल पर अगर आप बात करेंगे तो आपका ध्यान भटक जाएगा। हाँ हाँ, और देखिए, और आप देखे होंगे अगर रोड पे जाएंगे तो हर जगह पर एक बोर्ड लगाया रहता है, स्पीड का बोर्ड कि इतने से ज्यादा स्पीड पर नहीं चल। हाँ देखिए, अगर आप गांव में आ रहे हैं तो गांव में लगाया होगा कि 30 के स्पीड से ज्यादा नहीं चलेंगे, हाँ स्लो करके। और अगर आप हाईवे पे जाएंगे तो वहां पर भी लगाया रहता है 80 की स्पीड में चलिए या 100 के, उससे ज्यादा नहीं लगाया रहता है। ठीक है ना बाबू? खाना बहुत जरूरी चीज है। कितने लोगों को मिलता नहीं है, गरीब लोग भी सोते हैं भूखे, तो हम ऐसा कर सकते हैं, होटल से खाना लेके फ्री में ले जाके डोनेट कर सकते हैं, सस्ते दामों पे रात को खाना बच जाता है। ये कंटेंट डालो। देखो कभी भी खाना नहीं बर्बाद करना चाहिए, हम लोग बहुत लकी हैं। हाँ हाँ जरूर, जानवरों को तो तुम्हें खाना देना ही चाहिए, लेकिन जैसे तुम्हें कोई खाना मिला है तो तुम्हें कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो खाना है लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पास खाना नहीं है। बहुत देशों में अभी फेमाइन भी चल रहा है, तुम्हें पता है, वॉर का सिचुएशन भी है। बहुत देश हैं जहाँ पे अभी खाना भी नहीं मिल रहा है, इसलिए हम बहुत लकी हैं। इसलिए जो ना खाना मिल रहा है हमें उसको अच्छे से मतलब खत्म करना चाहिए, जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, कभी खाना फेंकना नहीं चाहिए। जैसे किसी को भी डांट सकते, गाय भैंस बकरी कुत्ता कोई भी डांट सकता है। और देखो तुम क्या बोल रहे थे? किसी भी जानवर को बोल रहे थे। हाँ हाँ, जानवरों को तुम्हें खाना देना चाहिए, लेकिन जब तुम जैसे भी कहीं भी पार्टी में जा रहे हो, कहीं वहां जा रहे हो, तो तुम्हें उतना ही खा लेना चाहिए ना तुम खा सकते हो। हाँ, उससे ज्यादा लोगे फेंकना कभी नहीं। और देखो, और तुम्हें पता होगा कि होटल चलती है ना जिसमें खाना बनता है, तो देखो उसमें क्या होता है कि उसमें तो ग्राहक कभी गए कभी नहीं गए तो खाना बच जाएगा उनका, तो वो तो फेंक ही देंगे। तो इससे क्या करना चाहिए हमें कि उनका खाना ले लेना चाहिए। वो रात को जाके उनसे खाना लेकर, और रोड के किनारे बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं होता है, तो वो खाना उनसे लेके उनको दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा खाना के यूटिल हो जाएगा, समझे? और सबसे जरूरी चीज है स्ट्रेस। हाँ सर, देखो आज के समय एजुकेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हें कहीं पे भी तुम्हारे राइट्स, हाँ अधिकार अगर तुम्हारे बचाने, तो तुम्हें एजुकेशन हमेशा मतलब एजुकेटेड रहना पड़ेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है। हाँ, अगर जैसे तुम्हारे परिवार में जैसे अभी कोई उतना बड़ा आदमी नहीं बना, अगर तुम बस एक बंदा चाहिए रहता है, अगर वो पढ़ ले तो आगे अपनी पूरी पीढ़ी को सुधार लेता है। इसलिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। देखिए आप लोगों को बता दूं कि ये जो बच्चे हैं ना, ये हमारे सृजन बाल संस्कार शाला के लड़के हैं। ठीक है, सृजन बाल संस्कार शाला के लड़के हैं, और हर हफ्ते को 1 या 2 बार ये कार्यक्रम चलाया जाता है।
आप लोग बाहर से आते हैं वॉलंटियरिंग के लिए, तो ये सारे बच्चे कई वॉलंटियर को देख चुके हैं। एक बार 2-3 लोग का नाम पता है जो लोग आए थे, कौन कौन लोग आए थे? मैडम जी, एक और दूसरा नहीं पता। हाँ, तो इसको पता है कि जो जो जैसा मतलब जिस साथ इंटरेक्शन, हाँ तो इंटरेक्शन जैसे बढ़िया होता है उसको नाम याद रहता है। तो अनुप्रिया की लड़की थी जिन्होंने एक, हाँ चकिया रहती है, उसने एक बहुत ही बेहतरीन सेशन यहाँ पर किया था। तो ये सब लड़के याद करते हैं, तो क्या होता है ना कि बच्चों से बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है किसी किसी की। तो बताने चाहेंगे कि चलो बैठो अभी कहीं भी जा। तो सृजन बाल संस्कार शाला का निर्माण इसलिए करना पड़ा कि बच्चों में पहले से ही अच्छे संस्कार विकसित हों, है ना। जैसे सफाई को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, और बड़ों की इज्जत करने को लेकर के, और कैसे बात करनी है उसका एक तरीका होना चाहिए। वैसे सारी चीज़ इनको सिखाई जाती है और इनको बोलना सिखाया। जैसे ये बच्चा ही बोलना शुरू किया ना, तो ही बहुत सारे बच्चे जिनको ही बोलना नहीं आता है, तो इनको वो भी सिखाया जाता है कि अपनी बातों को रख सके। और कुछ गतिविधियां हैं हमारे गांव में, जैसे सफाई की वो भी करवाते रहते हैं, घर का भी करते हैं। जैसे खुले में शौच, ये लोग जानते हैं खुले में शौच नहीं करना चाहिए, लेकिन गांव में क्या है कि सब कितनों को समझाएंगे। तो सब मिला करके ये होता है कि प्रयास तो सब लोग मिलकर करते हैं, लेकिन अभी बदलाव थोड़ा समय लगेगा। तो समय लगेगा, बस ये है कि इनके करियर गाइडेंस दे सकता हूं क्या? हाँ वो देना चाहिए आपको, लीजिए कि आपका काम कीजिए। ठीक है, देखो पढ़ लिख कर जो भी बनना चाहो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, बनने के लिए। कोई ऐसा नहीं है कि देखो गांव में चलता है, गांव में बस यही चलता है कि पढ़ लिख के नहीं पढ़ोगे लिखोगे तो नौकरी नहीं होगी, यही सब चलता है ना गाँव। हाँ, लाइफ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसमें तुम्हें मन लगता है, आजकल बहुत सारी चीजें आ गई हैं जिसमें तुम्हें मन लगता है वो तुम करके और अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। जरूरी नहीं है, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा करके जॉब करना जरूरी नहीं है। तुम्हें जो अच्छा लगता है, जो तुम्हारी हॉबी है, उसी को तुम फॉलो करो, तुम उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो। जैसे तुम्हारा मन है फोटोग्राफर बनने का, फोटो खींचने का, तो तुम अगर उसमें मन है तुम्हारा वही करने का, तो तुम वो बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते हो, बहुत ऊंचे अच्छा करियर बन सकता है तुम्हारा, बहुत लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हो। तुम्हारा मन है बिजनेस करने का, तुम बिजनेस भी कर सकते हो बहुत अच्छे लेवल पे। तो देखो, एक बेसिक एजुकेशन जरूरी है, 12th तक बेसिक एजुकेशन होता है, उसके बाद तुम्हें अपना करियर चुनना होता है कि तुम क्या करना चाहते हो, ठीक है। अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर, ये सब तो पहले से चलते आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत सारे नए नए अपॉर्चुनिटीज आ गए हैं, कैरियर्स आ गए हैं। जैसे अब यूट्यूब का ही ले लो, एक तुम्हारे पास कैरियर आ गया है कि तुम यूट्यूब पे अपना जो भी कंटेंट है वो डाल सकते हो, या तो तुम किसी को पढ़ा सकते हो, या तुम्हें घूमना अच्छा लगता है तो घूम के लोगों को दिखा सकते हो। जैसे ब्लॉग्स देखते हो यूट्यूब पे, कोई घूमता है तो अपना वीडियो डालता है ना, तो वो भी एक कैरियर है। ये ना सोचो कि मतलब पढ़ लिख के जॉब नहीं हुआ तो हमारी लाइफ बर्बाद है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। हाँ, जरूरी नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हें वही करना है, तुम्हें जो अच्छा लगता है, तुम्हें जो लग रहा है कि मैं इसमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ, वही करना चाहिए, ठीक है। और देखो खेल, अगर जो तुम किसी स्पोर्ट्स में ज्यादा आगे हो, कबड्डी खेलना पसंद है या फिर वॉलीबॉल खेलना पसंद है, तो तुम, हाँ तो वो तुम्हें पसंद है तो तुम आगे भी कर सकते हो। जैसे स्कूल में 10th क्लास में होता है, दूसरे स्कूल जाते हैं खेलने के लिए, तो वैसे हम अगर जो खेले तो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेलेंगे, राज्य फिर खेलेंगे, फिर उसके बाद फिर पूरे देश में भी खेल सकते हैं। और इससे हमें बहुत सारे सरकार में नौकरी भी देती है अगर जो तुम मेडल लाते हो तो। बस यही है। देखो अभी नीरज चोपड़ा का नाम सुने थे? देखो बता रहा हूँ, वो भाला जैवलिन फेंकते थे, भाला हिंदी में, हाँ भाला हिंदी में, हाँ ऐसे पकड़ के फेंके होंगे, जैवलिन उसे बोलते। तो देखो उन्होंने उसी में अपना मेहनत किया, पूरा कैरियर उसी में बनाया उन्होंने, वो एक गोल्ड मेडल लेके आए, ठीक है। उसके वजह से उन्हें गिफ्ट भी कितने मिले, कार मिले, वो मिले, साथ में पैसा तो मिलता ही है। तुम जीवन में सक्सेसफुल, हाँ वो तो पैसा मैटर नहीं करता है। देखो तुम्हारा वो कैरियर बन जाएगा, ठीक है, कि तुम और तुम्हारा नाम दर्ज हो जाएगा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन हो तुम, ठीक है, और तुम्हें कोई भी सरकारी जॉब मिल जाएगा एक, ठीक है ना, वो रखा रहता है, स्पोर्ट्समैन कोटा होता है। तो तुम अगर खेल कूद में अच्छे हो तो खेल कूद में ही जाओ, ठीक है।